आधुनिक हिस्ट्री का। नौ क्लास 3 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बना है। गाइस मैं 2-3 दिन में होगा तो खुद ही आप लोग का प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, और अपने टीम को बोल के, या अगर टीम नहीं बना पाएगा तो मैं खुद ही आप लोग का प्लेलिस्ट में सारा को एक साइड करके वहाँ पे आप सारा वीडियो देख सकते हैं क्लास 3 तक। सो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक हिस्ट्री का पार्ट 4, जो कि आपके एग्ज़ाम बीपीएससी हो चाहे आप बिहार दरोगा हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। सो हम देखेंगे, ऑलरेडी ये सब सारा हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक। आज हम देखेंगे पार्ट 4 में कहाँ से हमें स्टार्ट करना है बेसिकली आज का क्लास। सो हम वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। इससे पहले आप अपने फ्रेंड, अपने मित्र से शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप इसे देखिए, आपको प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कुछ समझ में आ जाएगा। स्पेशली जो मैं डिज़ाइन किया हूँ, फैक्ट वार डिज़ाइन किया हूँ, जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, स्पेशली फॉर प्री एग्ज़ाम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो गाइस ऑलरेडी डच हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, डच की फैक्ट्री भी हो चुका था, वेदरा का युद्ध भी हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का वृद्धि भी हम स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे हम विवाह शादी कंप्लीट, कंपनी का इंडिया में नियंत्रण कंप्लीट हो गया था, 9 कंपनी का आगमन तक कंप्लीट हो गया था। आज के जो टॉपिक है जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो जो सेकेंड मतलब इसके बाद आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, इस चीज़ को आप लोग याद रख लें, क्योंकि एक एक करके मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे जहांगीर के दरबार में अंग्रेज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो 1600 ईस्वी के समय में क्या था गैस, इंडिया पे जो राजा थे यहाँ पे, वो जो शासन कर रहे थे, वो जहांगीर शासन कर रहे थे, जो कि आप लोग जानते हैं कि वो एक मुग़ल, जो एक मुस्लिम शासक रहा करता था उस टाइम, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि भाई आखिर क्या हुआ था कि अब मुस्लिम शासन का काम ख़त्म होके अंग्रेज क्या हो गया था, आ गया था। तो सो हम वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए थे। जैसे कि आप लोग को मैं ऑलरेडी इससे पहले भी थोड़ा सा बताया था पिछली क्लास में। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे, ये आपके पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, सॉरी। जगह कहाँ पे आए थे, आगरा में आए थे, ठीक है। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है वो तुर्की और फारसी दोनों भाषा को जानते थे, जो कि जहांगीर के लिए जाहिर सी बात है, आप हिंदी जानते हो और आपके फ्रेंड भी हिंदी जानते हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहांगीर का जो उस टाइम का लैंग्वेज चल रहा था वो फारसी और तुर्की चल रहा था, और कैप्टन विलियम से भी जानने लगा, तो जहांगीर को वो आदमी जाहिर सी बात अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो जहांगीर को अपने पास रख लिया और उसको 3 साल के लिए रख लिया बेसिकली, ठीक है। और उसको 400 मनसब का उपाधि दिया। फिर इसके बाद फिरंगी खा को उसको उपाधि दे दिया गया गाइस, ठीक है। और इसके बाद और कैसे आया था बेसिकली, अगर मैं बात करूँ विलियम क्या नाम था इसका, कैप्टन विलियम हॉकिंस कैसे आया था बेसिकली। तो वो बेसिकली एक जहाज़ से आया था, उस जहाज़ का नाम था हेक्टर नामक उस जहाज़ का नाम था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं विदेश जाते हैं, सपोज डैट अमेरिका जाते हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति आपको रख लेता है अपने पास, तो कहीं ना कहीं ये करेंट अफेयर के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट हो जाता है। तो बस वही एक उस टाइम का टाइम था कि भाई यूरोप से एक आदमी आया, जो कि कहाँ, इंडिया के राजा के पास है, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री वगैरह तो चल नहीं रहा था। तो राजा के पास आया, और राजा इसे अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि उसने मतलब हाल ही का आया था वो अपने फैक्ट्री लगाने के लिए, बट वो फारसी और अंग्रेजी में बात किया तो बहुत ही अच्छा लगा। अब उससे बेनिफिट था ना कि कल के डेट में कोई अंग्रेजी से बात करना तो उसको आगे करेगा, मीडिएटर ग्रुप में काम कर पाएगा, ठीक है। और ये जो भी है विलियम्स हॉकिन है, वो अंग्रेज़ को समझा देगा, फिर अंग्रेज़ उनकी बात लेके जहांगीर को बता देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जानते थे, इसीलिए उसको रख लिया गया। यह समुद्र के रास्ते से आने वाला पहला अंग्रेज़ थे। और हम बात करें इसके बाद, ये इंग्लैंड के राजा पत्र लेके इंडिया लेकर अकबर के पास आए थे, बट अकबर उस टाइम मर चुके थे। उसका मतलब जो भी आगे का जो भी राजा थे वो जहांगीर थे बेसिकली। तो फिर वो जहांगीर के पास ही लेके उस पत्र को चले गए। इसने जहांगीर को फारसी भाषा में बात किया था, जाहिर सी बात है, मैं आपको जस्ट बताया था कि जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया था, और जिससे जहांगीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था गैस यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जहांगीर ने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने के आदेश दे दिया था। जाहिर सी बात है, जहांगीर खुश होगा तो अब कैप्टन हॉकिंस को जो बोलेगा वो तो बात मान ही लेगा जहांगीर, क्योंकि भाई भाई हम आपको खुश किए हैं, उसकी जगह तो कुछ तो रिटर्न दोगे ना। तो जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की आदेश दे दिया, किसको, तो कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन बाद में यह वापस ले लिया गया था 1631 में। जॉन मिल्टन ने पुर्तगाल को एक जहाज को पराजित करके जहांगीर को सौंप दिया था, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट था गाइस। मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया।
तो मैं आपका जो भी पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका ले लूँगा, ठीक है। इस घटना में जहांगीर खुश हुआ, और इस घटना में जहांगीर खुश हुआ और इस घटना के बाद 1611 में मुस्लिमपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक स्थानीय कंपनी की स्थापना की, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ लें ना। यहाँ पे हम बात करें 1626 में अंग्रेज दक्षिण भारत की दूसरी कोठी का अमरगांव खोल लिया था। देखो यहाँ पे मुस्लिम पट्टी में अंग्रेज क्या हुआ था कि भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ थोड़ा सा, तो दूसरा कंपनी खोलने का भी आदेश दे दिया था, क्योंकि जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश था। अच्छा, यहाँ पे जो वापस ले लिया गया था, क्या रीज़न था? किसी कारण वजह से वहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोल पाया था, कोई रीज़न था, जो कि गैस हम आगे भी इस चीज़ को चर्चा करेंगे। जॉन मिल्टन, जैसे मैं आपको बताऊँ, पुर्तगाल के जहाज़ को पराजित कर जहांगीर को, सब जहांगीर और ज़्यादा खुश हो गया, उसे आदेश दे दिया कि भाई तू एक कंपनी, एक काम कर और फैक्ट्री खोल ले, और तू पैसा कमा, तू भी कमा, हमें भी दे, अपने जगह पे भी ले जा, यूरोप तू जहाँ मतलब घर है वहाँ भी पहुँचा दे। तो काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है खुश हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, उसने एक और अस्थायी कंपनी खोली, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? मुस्लिमपट्टनम में, ठीक है। 1626 में अंग्रेज ने दक्षिण भारत का दूसरी कोठी अमरगांव में खोल ली थी, पहला, एंड दूसरा अमरगांव में कोठी खोल ली थी ना। कोठी मतलब वही जहाँ पे सामान वगैरह वो रख सके, जो भी है इनका सामान, जो भी है मसाला वगैरह, कपड़ा वगैरह, जो भी है वो सामान रख सके। 1632 में अंग्रेज ने गोलकुंडा के राजा को एक सुनहर, अच्छा, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के राजा से, यहाँ पे को होता, थोड़ा सा मैडम ने मिस्टेक किया है, को राजा को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और इसने 500 पगोडा के बदले में गोलकुंडा को व्यापार मुक्त कर दिया। देखो अब अंग्रेज के लिए क्या हो गया, तो यहीं से उसका क्या हो गया था गैस, दिल, मतलब यहाँ पे यहीं से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब जहांगीर के दरबार में रहा, अब इससे जान पहचान होता गया। अब फिर क्या किया, काफ़ी ज़्यादा व्यापार वगैरह करता था, तो गोलकुंडा को राजा को मतलब जिस हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग वो डील किया या अट्रैक्शन कर लिया, गोलकुंडा के जो राजा था उसने बोला भाई तू एक काम कर, मुझे 500 पगोडा दे दे और फ्री में व्यापार कर, जो भी ले जाना, जितना भी सामान ले जाना, तुझे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल गया, किसको? अंग्रेज के लिए। तो और सामान ले जाने लगा, जाहिर सी बात है जब टैक्स नहीं लगेगा तो कम सामान, मतलब कम दाम में ले जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। यहाँ पे अंग्रेज और ज़्यादा खुश हो गया। अब सोचा भाई इतना खुश हो गया, एक काम करते और एक आधो को राजा को पटा लेते, एक दो प्रांत के एक दो और राजा को पटा लेते, फिर देखते वहाँ से भी कोई और मौका मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा फिर और इनकम होगा, जाहिर सी बात है हर इंसान सोचेगा। अब यहाँ पे बताऊँ 1639 में अंग्रेज के चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पे ले लिया। मैंने अभी देखो इसे यहाँ पे देखो, चंद्रगिरी के राजा के मद्रास को भी पट्टे पे ले लिया और वहाँ भी एक किला बंद कोठी का निर्माण किया, जिसका नाम सेंट फोन्स जॉर्ज था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले भी मैंने आप बताया था ना, गोलकुंडा के राजा से लिया। अब यहाँ पे चंद्रगिरी के जो राजा है मद्रास का, वहाँ मद्रास को पट्टे पे लिया चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। अब सेकेंड बार यहाँ भी मतलब एक एक करके वहाँ पे ना उसका मतलब मन बढ़ता गया। अब सोचा भाई, अब जाहिर सी बात है उसने उसको भी लीज पे ले लिया, उसको भी लीज पे ले लिया। अब वो सोचे एक काम करते, पूरा भारत को लीज पे ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग तो जरूर लगाएगा भाई, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा मास्टर माइंड था। तो बस अब इसी तरह काम आगे चलता गया, इसी तरह मतलब पूरे भारत पर उसका कब्जा हो गया। अब हम आगे भी देखेंगे। इसका था पॉल केनिन आता है, यह जहांगीर के दरबार में 1612 में आया था जेम्स वन का पत्र लेके, परंतु वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिला। फिर उसके बाद कौन आया था गैस, यहाँ पे विलियम्स एडवर्ड्स आया था, उस पर 1615 में आया था, दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में पत्र लेके आया था, परंतु इसको भी कोई ज़्यादा सफल नहीं मिला। सर टॉमस रो आया था, यह पठारी एडवर्ड टेरी के साथ 1615 में। इस पॉइंट को आप एक बार प्लीज़ सम टर्न्स रो करके आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा कवर कर लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके पास बुक होना चाहिए, एक स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक है, या एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, तो वहाँ से आप सही कर सकते हैं कहीं, क्योंकि मैडम है, टाइपिंग करना होता है गाइस, और मेरे पास भी काफ़ी सारा टाइम होता है, नहीं होता है, जिस कारण कभी कभी मैं वो मुझे पीडीएफ भेज देती है, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो गैस वीडियो शूट कर लेता हूँ, तो कभी कभी प्लीज़ आप उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो पॉडरी एडवर्ड टेरी ने के साथ 1615 में जहांगीर के दरबार में आया और वहाँ पे जेम्स प्रथम का पत्र लेके आया और अंग्रेज ने इसको परमिशन दे दिया, और जहांगीर ने व्यापार के लिए 3 साल रहा था। अच्छा, यहाँ पे जहांगीर को व्यापार करने के लिए 3 साल का अनुमति दे दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे उसको मिल गया था। 9 हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फैक्ट्री। अब जाहिर सी बात है काफ़ी सारा राजा से अब यहाँ पे परमिशन इसको मिलता गया, फैक्ट्री बनाता गया। तो अब हम देखेंगे कितना फैक्ट्री बना चुका है। तो पहला सूरत में बनाया गया गैस जो फैक्ट्री है, गुजरात 1608 में अस्थाई। अच्छा, ये अस्थाई होना चाहिए, यहाँ पे अस्थाई लिखा है ना, वो अस्थाई होगा, ठीक है।
और मुस्लिमपट्टनम में पहला अस्थायी फैक्ट्री बना है। यहाँ पे किसी कारण वजह से ये कैंसिल हो गया था, हाल ही का परमिशन दे दिया था बट किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो इसको अस्थायी कर लेंगे। मुस्लिमपट्टनम में 1611 में पहला अस्थायी फैक्ट्री था ना। उसके अलावा फिर सूरत में फिर खोला फैक्ट्री, और गांव में यहाँ पे हरिपुरा, बालासोर, हुगली, मतलब काफ़ी सारा फैक्ट्री खोला यहाँ पे। बंगाल के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, जब बिहार जी के डिस्कशन करेंगे तो वहाँ में और भी चर्चा करेंगे ना। अलग से एक मतलब टॉपिक ही रहेगा बंगाल पे भारत का, टॉपिक रहेगा बंगाल पे भारत का क्या बेसिकली क्या क्या काम किया है, तो वो भी एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो कुछ इतना वो 7-8 के अलावा और सारा फैक्ट्री अलग अलग जगह पे पूरा भारत में वो खोल चुका था बेसिकली। अब देखेंगे अगला टॉपिक, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अच्छा, अभी मैंने अभी यही टॉपिक बोला और यहाँ पे देखिए ये आ भी गया, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली क्या क्या काम रहा, क्या क्या रहा। अंग्रेज ने व्यापारी को छूट शाहजू शुजा के समय में मिला था। अंग्रेज को व्यापारी का छूट शाहजू शुजा के समय में मिला था, 1651 में बंगाल में मिला था। यह बंगाल का सूबेदार था, कौन था, शाहजू शुजा। और अपने 30,000 रुपये, इसने 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मुफ्त अनुमति दे दिया, किस चीज़ का, व्यापार करने का। तो कहीं ना कहीं वो अपने अकॉर्डिंग उसको राजा को खुश करता था, फिर राजा से क्या करता था, व्यापारी मुक्त के लिए कोई नहीं कोई तरीका से अपना संधि या किसी तरीके का बात करके डील कर लेता था, और फिर वो व्यापार करता था। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा व्यापार करता था, अब उसका तो मन तो जाएगा ही, भाई एक काम करते वो भी पैसा नहीं देंगे, एक काम करते एक अपने अकॉर्डिंग राजा को भी हैंडल करने की कोशिश करते, उसको दबा के मैं ही खुद उठ जाता हूँ। अब तो यही वाली बात हो गया गाइस। यहाँ पे हम शाइस्ता खान ने 1627 में अंग्रेज को एक और फरमान दिया, जो अंग्रेज को कर में छूट दिया गया, तो काफ़ी सारे इसको इसी तरह छूट मिलता गया। यहाँ पे बात करें औरंगजेब के बारे में बात करें, औरंगजेब, जहांगीर के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब ने 1680 में कंपनी के ऊपर 2% के चुंगी और इसके अलावा 1.5% के जजिया कर लगा दिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1686 में हुगली को लूट लिया था, और लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेज को पराजित कर दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो पहला बार ऐसा हुआ था ना कि अंग्रेज को कौन पराजित किया था गाइस, औरंगजेब। औरंगजेब थोड़ा सा शैतान टाइप का इंसान था, क्या किया था, 2% तो टैक्स लगता ही था चुंगी, इसके अलावा क्या हुआ था 1.5% भी जजिया टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण से क्या हो गया था, अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया था और क्या किया, हुगली पर लूटपाट का केंद्र बना लिया था बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे औरंगजेब ने उसको अंग्रेज को पराजित कर दिया, जाहिर सी बात है। अब बहुत ही बड़ा स्टोरी है, अगर मैं आपको स्टोरी अगर भी समझाऊँ ना तो 8 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको कम से कम टाइम में जो फैक्ट है वो चीज़ दूँ, फिजूल का चीज़ शेयर ना करूँ। बाद में जॉब चार्चनुक के माध्यम से क्षमा कर दिया गया, जो अब जाहिर सी बात है अंग्रेज को तो पराजित कर दिया किसने, तो औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने पराजित कर दिया तो औरंगजेब जो बोलेगा अंग्रेज को वो अंग्रेज करेगा ही करेगा। तो अब जाहिर सी बात है पहले व्यापार करता था, व्यापार करने पे क्या प्रतिबंध लगा दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या किया, एक नया चाल चला। जॉर्ज चार्चनुक ने गया किसके दरबार, औरंगजेब के दरबार में, साहब आप मुझे व्यापार करने दो, इससे इससे गलती हो गया, प्लीज़ उसे क्षमा कर दो। तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने बेचारा क्षमा कर दिया। अब तो क्षमा कर दिया तो फिर से व्यापार तो करेगा ही करेगा भाई। तो यहाँ पे देखेंगे 1651 में इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान जारी कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे फिर इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर दिया, बहुत ही सुनहरा फरमान जारी किया। इसने अंग्रेज को 3,000 रुपये के बदले में टैक्स मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई और चुंगी कर को भी माफ़ कर दिया। तो देख रहे ना, बस एक ही टारगेट, बस एक ही उद्देश्य है, किसी तरह टैक्स माफ़ करना और ज़्यादा फ्री में व्यापार करना बेसिकली। बंगाल ने आजीव उस सन के 1698 में अंग्रेज के 3 गांव को दे दिया गया था। यहाँ पे अंग्रेज ने फोर्ट विलियम नामक एक किला का निर्माण किया था और सर टॉमस एयर एक पहले अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ के राजधानी 1774 से मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ 1774 से लेके 1911 तक चली थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1717 में मुगल राज का फ़र्रुख शेर से शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। अब फ़र्रुख शेर ने क्या किया गाइस, बहुत ही बड़ा क्या हो गया था, जो फ़र्रुख शेर एक मुगल राजा था। अब उससे क्या होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक फिर फरमान मिल गया। मैंने वो भी फरमान इसीलिए कि तुम एक काम करो, मुझे कुछ पैसा दे दो और फ्री में व्यापार करो। दिख रहा था कि सब राजा ऐसे ही करा, चल मैं भी और थोड़ा सा उसको दे देता हूँ। अब राजा को क्या है, बेसिकली पैसा कमाना है, आप दे रहा है, अंग्रेजी कमा के दे रहा है, तो उसको कौन दिमाग लगाना है कि तू टैक्स दे, क्योंकि पहले इतना काम होता नहीं था। तो 3,000 के बदले में तू बंगाल में फ्री व्यापारी कर, भाई अंग्रेज को बोल दिया। 10,000 के बदले में टैक्स मुक्त व्यापार करो। अपनी जो कंपनी का सिक्का है वो पूरे मुगल राजा में चलेगी।
देखिए देखो कितना अच्छा फरमान दे दिया गया। अंग्रेज को 38 गांव दे दिया गया था। मुर्शिद कुली खां को इस फरमान का मुर्शिद कुली खां ने इस फरमान क्या है जो फरमान था उसका विरोध किया गया था। ठीक है, जाहिर सी बात है विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि आपने इतना कम पैसा में इतना कुछ का आप अनुमति दे दिया, प्लस आप वो बाहर के इंसान हैं और आपने इतना कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा ही होगा। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में 1717 तक शासन करना शुरू किया और और 1947 तक शासन किया बेसिकली। अब हम थोड़ा सा देखेंगे डेनिश कंपनी। तो ये तो कुछ आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जिक्र किया था। प्लीज़ इससे पहले भी आप और सब वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका डेनिश कंपनी है, फिर हम कल देखेंगे डेनिश, आगे जो लिखा है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, हाल ही का डेनिश के बाद फ्रांस आता है और इसके बाद आपका क्या आ जाता है, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में थोड़ा फैक्ट्री देखेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे। चलो हम जिक्र कर ले क्या इसके बारे में, चलो नहीं कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।